एक सवाल पूछता हूं पहले आपसे, फिर आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, और जब खाना खाने जाते हो तो 2000 का नोट, अब तो खैर बंद हो गया है, तो खैर 500 का नोट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 500 का नोट और एक बुक, किताब आप टेबल पर रखते हो और खाना पीना खा करके, और उसको उठाना आप भूल जाते हो। और जब बाहर जाते हो 2-3 घंटे बाद आपको याद आता, अरे 500 का नोट और मेरा एक किताब मैं तो भूल गया रेस्टोरेंट में। और वापस जब आप रेस्टोरेंट आते हो तो पता चलता है कि 500 का नोट तो है नहीं वहां पर, सिर्फ किताब पड़ी हुई है। क्या ऐसा होने की संभावना है? बिल्कुल है सर। अच्छा, किताब गुम नहीं होगी, किताब तो वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन 500 का नोट गुम हो जाएगा, कोई ना कोई लेके चला गया। समझने वाली बात एक चीज होती है सर, सरस्वती स्थिर होती है। बुक का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब सरस्वती, वो स्थिर है, वो जहां है वहीं है। लेकिन लक्ष्मी है चंचल, आज यहां टेबल पर है, कल किसी की जेब में मिलेगा, कल किसी की जेब में है तो परसों किसी की तिजोरी में मिलेगी। लक्ष्मी है चंचल, लेकिन लक्ष्मी की चंचलता को अगर रोकना है, एक ही तरीका है सर, सरस्वती का दास बनना पड़ेगा। सरस्वती यानी कि ज्ञान, मैं दास बोल रहा हूं, मालिक नहीं। जब जब सरस्वती के मालिक बनने की कोशिश करोगे, आपका हाल रावण वाला हो जाएगा, ज्ञान के अहंकार में चले जाओगे। और जब जब ज्ञान का अहंकार जिस आदमी को होता है, कोई ना कोई भगवान राम जैसा आता है और उसको कूट काट करके चला जाता है। तो इसीलिए सरस्वती का दास, सरस्वती का दास बनने का मतलब ज्ञान में अपने आप को डुबो देना है सर, भरपूर ज्ञान हासिल करना है। लक्ष्मी अपने आप आएगी और टिकेगी भी। इसी तरीके से जो आज टॉपिक है हमारा, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। आज वो सारा कंफ्यूजन हम धो डालेंगे, प्लस साथ में ये भी सीखेंगे कि ईटीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टूल है आपके पास जो ना सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हेल्प करता है, लोएस्ट रिस्क और बहुत अच्छा रिटर्न तो देता ही है, लेकिन साथ ही आपको ये रेगुलर इनकम करने का मौका भी देता है, हर रोज इनकम करने का मौका भी देता है। ईटीएफ कैसे देता है भैया, तो आज समझते हैं पूरा डिटेल में। ठीक, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, और ईटीएफ रेगुलर इनकम करने का कैसे मौका देता है वो भी समझते हैं आज ये जो एसआईपी सीरीज हम कर रहे हैं सर, ये एसआईपी सीरीज का आज है चौथा सेशन। 3 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी के 3 सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का या आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज समझो सर, इंडेक्स फंड के बारे में पहले हम समझते हैं। इंडेक्स फंड क्या है, कैसे है सर? इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है, ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है, इसको ऐसा समझो आप, म्यूचुअल फंड ही है। ये कहाँ इन्वेस्ट करता है सर? आप जब पैसा इन्वेस्ट इंडेक्स फंड में डालते हो तो आपका पैसा जाता है भारत की टॉप 50 कंपनियों में, 51वें कंपनी में नहीं जाएगा। भारत की जो भी टॉप 50 कंपनी है वही जाएगा। अब आप पूछोगे सर, कल को उस टॉप 50 कंपनी में कोई यस बैंक जैसी कंपनी निकल गई जो कि दिवालिया हो गई, कहाँ 400 रुपए का शेयर था, 15-16 रुपए का शेयर आ गया, तो आपका पैसा तो वहां पे घटने की उम्मीद है सर? ऐसा नहीं होता। कारण यह है कि यस बैंक होता क्या है, हर 6 महीने में जैसे ही कंपनी का कोई परफॉर्मेंस खराब होता है, वो 50वीं कंपनी से निकल करके बाहर हो जाती है, और जो 51वें नंबर पर कंपनी होती है वो उठ करके टॉप 50 में आ जाती है। तो जितनी भी टॉप 50 वाली कंपनियां, ये समझो सर टॉप परफॉर्मेंस है उनका, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, तभी जाकर के टॉप 50 में है। जिस दिन किसी का भी काम खराब होगा, कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया जाएगा उस कंपनी को। इतना समझ में आता है? यस। अच्छा, जब आप इंडेक्स फंड में यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक चीज समझो सर, आप किस पर दाव खेल रहे हो, कहां आपका पैसा लग रहा है? टॉप 50 कंपनी कहने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर, देश की इकोनॉमी पर पैसा लग रहा है, क्योंकि वही 50 कंपनियां तो है जो कि देश की इकोनॉमी को मेजरली ड्राइव कर रही हैं। तो वहां पैसा लगना यानी कि सेफ्टी, यानी कि बहुत ज्यादा भरोसा। हाँ, ये समझ में आता है। लोएस्ट रिस्क मैंने इसलिए लिखा, पूरे शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपको सबसे कम रिस्क है, इसमें सबसे कम रिस्क। कारण क्योंकि जहां इन्वेस्ट हो रहा है सर, वो मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, इसलिए सबसे लोएस्ट रिस्क। आपसे कोई पूछे ना पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे कम रिस्क कहां जाना चाहिए सर? इंडेक्स फंड, आंख मूंद करके, उससे कम रिस्क किसी पर नहीं है। ठीक है, लो एक्सपेंस रेशियो, ये समझने वाली बात है सर। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, एक्सपेंस रेशियो का मतलब कुछ भी नहीं। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जो फंड मैनेज कर रही है वो अपना एक कमीशन लेती है आपसे, बस। वो कमीशन कितना होता है? इंडेक्स फंड के केस में वो कमीशन बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा होता है, 0.1% से लेकर के 0.5, कई बार 6, कई बार 0.9 भी होता है, मतलब 1% से कम ही होता है। जहां म्यूचुअल फंड में हमने समझा कि 1% से 2% के बीच होता है, इसमें सिर्फ 0.1% से 0.9, मतलब 1 से कम ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है। 0.1 करने का मतलब सर 1 करोड़ में 1000 रुपए का कमीशन,
मान लो आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 40 साल बाद जब वो 1.25 करोड़ बन के निकलता है, 1 करोड़ से ज़्यादा बन के निकलता है, तो आपका उसमें कमीशन जाएगा सिर्फ 1,000 रुपये। अरे 1 करोड़ रुपये कमा रहे हो तो 1,000 रुपये जाना कौन सी बड़ी बात है, जान दो, ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ में आता है इंडेक्स फंड के बारे में। अभी हालांकि हम कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF, तीनों को हम कंपेयर करके भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि बेस्ट कौन सा है। क्या इंडेक्स फंड ही बेस्ट है? ना, समझेंगे ना अभी कौन सा बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, हमारा पैसा सबसे कम जोखिम पर सबसे ज्यादा रिटर्न कहां दे सकता है, वो समझेंगे ना अभी। अगली बात, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF। सर एक ऐसा फंड है, ये जितने हम फंड की बात कर रहे हैं ना, जहां भी फंड लगा हुआ है, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो, ये समझ लो कोई ना कोई कंपनी इस फंड को मैनेज कर रही है सर, कोई ना कोई कंपनी। हाँ, वो कंपनी कहां कहां इन्वेस्ट कर रही है, ये इस टाइप ऑफ फंड, किस टाइप का फंड है उस पर फर्क पड़ता है। इंडेक्स फंड में टॉप की 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रही है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप का, हम पूरा सेशन कर चुके हैं म्यूचुअल फंड पर, कैसे कैसे कहां कहां होता है। आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये जो है, ये सर ये भी टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, यहां पर टॉप 50 कंपनियों में अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये ETF में जो हम पैसा डालेंगे वो टॉप 50 कंपनियों में ही जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर टॉप 50 कंपनियों में तो इंडेक्स फंड में भी पैसा जा रहा था, टॉप 50 कंपनियों में ETF में भी जा रहा है, फर्क क्या है चाचा? समझेंगे सर, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और ETF आपको बहुत मायनों में, बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ दे सकता है, समझते हैं अभी। पहली चीज, ETF की खासियत यह है सर, ये रेगुलर इनकम बाय ट्रेडिंग आपको दे सकता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सर, लोवेस्ट कैपिटल की जरूरत है। लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, और सीधा F&O में कूदते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूदते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सर ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूदने से पहले कुछ दिन आपको ETF में ट्रेड करना चाहिए। लोवेस्ट कैपिटल की जरूरत होती है सर। जितना निफ्टी 50 का कीमत, अभी इंडेक्स का कीमत चल रहा है ना सर, उससे लगभग 100 गुना कम होता है। जैसे अभी के टाइम पे 20,000 के लगभग निफ्टी चल रहा है, 20,000 के लगभग, तो ये आपको मिलेगा 200 रुपए के आसपास। सर 200 रुपए के कैपिटल में आप ट्रेड कर सकते हो, सोचो। और नुकसान भी होगा ना, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप जाते हो और पैसा लगाते हो, मान लो 2-3 हज़ार रुपए से उधर स्टार्ट हो रहा है सर, 2,000 रुपए में खट से कैसे 1,000 रुपए आपका लॉस के केस में 2,000 से कैसे 1,000 बन के रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, दड़ से खत्म हो जाएगा, 50% कैपिटल खत्म। लेकिन यहां पर 200 रुपए से 100 रुपए बनने में, यानी कि 50% कैपिटल खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तभी तो कहते हैं सबसे लोएस्ट कैपिटल और सबसे लोएस्ट रिस्क है अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ETF एक बहुत अच्छा जरिया है ट्रेड सीखने के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेड करके बहुत मोटा कैपिटल आप कमाओगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये होता है कि लॉस अगर ज़्यादा अच्छा है तो प्रॉफिट भी अच्छा, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ETF में बहुत बड़े प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है। रीज़न ये है कि बहुत स्लो मूवमेंट है मार्केट का, बहुत स्लो मूवमेंट, वहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ फ्लक्चुएशन कम है। और जहाँ फ्लक्चुएशन कम है इसी की वजह से तो रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, लोएस्ट कैपिटल, ट्रेड की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, नेवर जीरो। चूंकि आपका जो पैसा जा रहा है सर, वो पैसा टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, जीरो पर आ जाए पैसा। आपका जीरो नहीं होने वाला पैसा कभी भी इधर गिरेगा। 200 का 190 हो सकता है, 195 हो सकता है, 191 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कभी 200 हमारे पैसा नहीं, जब जीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा भैया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अच्छी बात है। बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट ट्रेड इंस्टीड ऑफ F&O, जैसा मैंने अभी मेंशन कर दिया। F&O में जाने से पहले ट्रेडिंग सीखना है तो इधर आकर ट्रेडिंग सीख सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, जैसा मैंने बताया कि इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मेन पॉइंट ये समझो सर, एक्सपेंस रेशियो 0.01 से स्टार्ट होता है, लगभग 0.01। सर 10 गुना कम है ये इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड का कितना हमने एक्सपेंस रेशियो बात करा, 0.1, और इसका हम बात कर रहे हैं 0.01। इंडेक्स फंड से 10 गुना कम और म्यूचुअल फंड से 100 गुना कम, 100 गुना कम इंडेक्स रेशियो। अच्छा, देखने में लग रहा होगा 0.01, 0.1 या 1%, ये सब तो बहुत छोटा सा नंबर है, इतना ज्यादा क्या होगा। अभी इस नंबर की ताकत दिखाता हूं सर, इस नंबर की ताकत अभी आपको लाइव विजुअलाइज कराता हूं, ये कितना बड़ा इसका इंपैक्ट होता है, अभी समझाऊंगा आपको। अभी समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यस मुझे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी लिखिए, पढ़ूँ मैं। अरे कमेंट पढ़ते रहो भैया, आ रहा है कि नहीं यस? यस ना आए तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। आ रहा है यस? आप फिर ठीक है, लिखे।